नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष कठिन तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ में अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए साधु संतों के अलावा दुनिया भर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का पहुंचने का अनुमान है। महाकुंभ में नागा साधु सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हैं। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कुंभ के बाद नागा साधु कहां चले जाते हैं और क्या करते हैं। सनातन धर्म में नागा साधुओं को धर्म का रक्षक माना जाता है। नागा साधुओं को 12 वर्ष की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधु भगवान शिव के वैरागी स्वरूप की पूजा करते हैं। महाकुंभ में देश भर से नागा साधु पहुंचते हैं, जो लोगों के लिए सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है। नागा साधु बिना कपड़ों के, शरीर पर भस्म और लंबी जटाओं की वजह से भीड़ में सबसे अलग नजर आते हैं। नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष कठिन तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वह गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर, जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी नहीं आता जाता। अखाड़ों में नागा साधुओं को अनुशासन और संगठित जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वह नागा साधु बनने के लिए ज़रूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वह सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वह कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन बिना कपड़े धारण किए व्यतीत करते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये बिस्तर पर नहीं सोते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी पड़ती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इसके बाद योग पवित्र होता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांगने की इजाज़त होती है। अगर उनको इन घरों से भिक्षा नहीं मिलती है तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। ये अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। नागा साधु अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपने दिगंबर रूप की वजह से ये प्रसिद्ध होते हैं। ये साधु मानते हैं कि धरती उनका बिछोना और आकाश उनका ओढ़ना है। कुंभ के दौरान दिगंबर स्वरूप में आते हैं और इस दौरान इनका अद्वितीय प्रभाव देखने को मिलता है। ये 17 श्रृंगार करते हैं, जिनमें लंगोट, विभूत, चंदन, अंगूठी, लोहे या चांदी के कड़े, पंचकेश, कमर में माला, माथे पर रोली, कुंडल, चिमटा, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा और बाहों में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। कुंभ खत्म होने के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं? कुंभ में आए हजारों की संख्या में नागा साधु अचानक गायब हो जाते हैं या फिर बेहद कम दिखाई देते हैं। महाकुंभ के दौरान नागा साधु अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। कुंभ खत्म होने के बाद नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं, जहां वह गहन ध्यान और साधना करते हैं। यहाँ वह धार्मिक शिक्षा भी देते हैं और तपस्वी तरीके से जीवन बिताते हैं। इसके अलावा कुछ नागा साधु हिमालय या जंगलों में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ ध्यान लगाते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। नागा साधु फल फूल खाकर जीवन बिताते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। नागा साधु प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन जैसे मुख्य तीर्थ स्थलों पर रहते हैं। नागा साधु पैदल यात्रा भी करते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।